नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरछी नज़र। मैं हूं नवीन कुमार। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूं देश की राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर में। हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी भगत सिंह की शहादत दिवस को अब की बार मनाया गया है। यहाँ पे मुखर्जी नगर का एक बतरा ग्राउंड है। यहाँ पे हम बातचीत करेंगे जो यहाँ पे सभी छात्र और जो इनका आयोजक है। अभी हमारे साथ आइए हम बात करते हैं यहाँ पे जो छात्र आए हुए थे। अभी हमारे साथ बात करने के लिए सूर्यभान जी है। हम सूर्यभान जी से बात करते हैं भगत सिंह की शहादत दिवस पे। सूर्यभान जी, आप ये बताइए, आज भगत सिंह की शहादत दिवस है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम युवाओं के प्रेरणा स्रोत, आदर्श और समाज में युवाओं को एक उद्देश्य और विचारधारा के जीने की जो ललक और क्रांति पैदा किया, ऐसी शख्सियत, ऐसे महापुरुष का नाम शहीद भगत सिंह है। भगत सिंह 23 मार्च के दिन जब उनको फांसी दी गई तो समूचा हिंदुस्तान 23 मार्च को शहादत दिवस के रूप में मनाता है। और शहादत दिवस का आशय क्या है? आप एक अंदाजा लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि हमारी आपके दौर की 7 की पीढ़ियां जब 22 साल की होती हैं तो अपने लिए जीने की कोशिश करते हैं, अपने घर वालों के लालन पालन की जिम्मेदारी होती है। जब वो 25 साल के होते हैं तो घर के खर्चे उठाने की फिक्र होती है। लेकिन भगत सिंह जैसा एक युवा जो महज 22 साल से क्रांति को चुना और हमारी आपकी उम्र में आने तक उन्होंने शहादत को प्राप्त किया और वो पूरे समूचे हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ने वाली वो शख्सियत शहीद भगत सिंह के नाम से फेमस हुई। और उसका कारण क्या है? आज इस शहादत दिवस पे लोग यहाँ इकट्ठे हुए तो एक युवा के तौर पर उन्होंने जो नजीर पेश किया समाज में, उस विचारधारा को जीवंत रखने की जरूरत है। उस विचारधारा को लेकर जीने वाले युवाओं की जरूरत है आज हमारे देश को। लेकिन सूर्यभान जी, ये चीज़ देखा जा रहा है, जिस समय भगत सिंह का समय था आज के समय में, लेकिन जो एनर्जी देश के प्रति भगत सिंह में देखा जा रहा, तो 22 साल में, जैसा आप बोल रहे हैं, 22 साल में उसने फांसी पे लटक गया, देश के लिए अपना आहुति दे दी। लेकिन आज के युवा में क्या कमी रह गई है जो भगत सिंह के जैसे भगत सिंह पैदा नहीं हो रहा है? देखिए, बहुत इसमें सीधी सी बात है। जो दूसरों के लिए लड़ता है, जो मजलूम, बेसहारा, शोषित, वंचित समाज के लिए लड़ता है, वो भगत सिंह बनता है। जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है वो भगत सिंह होता है। जो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है वो आज के सदी का, आज के दौर का नायक है। और ऐसा नहीं हमारे आपके समाज में भगत सिंह नहीं पैदा हो रहे हैं। हमारे आपके समाज में ऐसे बहुत से गुमनाम भगत सिंह हैं जो आज भी कार्य कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अब आज के दौर में युवाओं के अंदर उस तरीके के करने की कार्य क्षमता कम बची है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि भगत सिंह जी एक सोच है, एक प्रेरणा है, एक विचार है। उनको लेकर जीने वाला युवा अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता है। जैसा कि आप बता रहे हैं, भगत सिंह एक सोच है, एक विचार है, आगे से चलती भी आ रही है। लेकिन जब हम लोग भगत सिंह के जैसे बनने की एक प्रेरणा भी लेते हैं या प्रेरणा करते हैं तो फिर भी पीछे हो जाते हैं। लेकिन उस समय जो एकता था देश आंदोलन को लेके, लेकिन वो एकता आज क्यों नहीं युवा में, कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है? देखिए, पीछे हो जाने का सबसे बड़ा कारण है कि आप पहले से ही बोल रहे हैं कि हम पीछे हो जाते हैं। भगत सिंह ने जब उस रास्ते को चुना, जब उस विचारधारा को लेकर समूचे देश के लिए लड़ने का फैसला उन्होंने किया, तो उन्होंने आगे पीछे का सोचा ही नहीं था। उनका सीधा सा एक ही नियम था, फार्मूला था कि हम अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ लड़ेंगे और तानाशाही फैलाने वाले, तानाशाही करने वाले हमारे देश के ऊपर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, उनको भगाएंगे। भगत सिंह को सबसे ज़्यादा मजबूती प्रदान करने वाली यही लाइन थी। आज जिस प्रकार वर्तमान काल में देश की राजनीति हो या देश जिस तरह से जूझ रहा है, अगर भगत सिंह होते तो क्या सोचते? जो हम इतना आंदोलन में अपनी बलिदान भी दिए और आज जिस बलिदान को हम लोग लेके उनको चल रहे हैं, आज कहीं न कहीं उनका बलिदान हम लोगों के प्रति कहीं न कहीं पीछा दिखाई देता है। बिल्कुल। देखिए, हम कह रहे हैं, बहुत सीधी बात कर रहे हैं कि अब अगर आप सोचिए कि फिर से कोई भगत सिंह बन के पैदा हो जाए तो ये पॉसिबल थोड़े है। बड़ी बात यह है कि भगत सिंह के विचारों को हम अपने अंदर आत्मसात करें, उस लड़ाई को लेकर लड़ें, वो उनके लिए, हमारी तरफ से शहादत का सच्चा प्रतीक होगा। और दूसरी बात, आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो देश की अखंडता के लिए, देश की अभिन्नता के लिए, देश में शांति के लिए, देश में रोजगार के लिए, देश में लोगों के एकीकरण के लिए, लोगों के अच्छे के लिए, नैतिकता के लिए, न्याय के लिए, व्यवस्थाओं के लिए लड़ रहे हैं और वो लगातार लड़ रहे हैं। तो उनको आप क्या कह सकते हैं?
हाँ, उस समय से आज की लड़ाई में फर्क है। आज के समय में आप देख रहे हैं सोशल मीडिया किस तरीके से कार्य कर रहा है। आप देख रहे हैं इस समय जितना डिजिटल प्लेटफॉर्म से कितने मिथ को फैलाया जाता है, कितने तरह की बातों को गलत तरीके से भ्रामक प्रचार किया जाता है, और उन सब के बीच में जो समाज को एक करने के लिए, जो समाज में अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं भगत सिंह जी के विचारों से प्रेरित होगा। जैसा कि पहले हम लोग की तरफ ये सोशल मीडिया भी भगत सिंह के समय नहीं था, वो 1 to 1 करके लोगों से मिलते थे, और एक बात, भगत सिंह की एक बात पे हजारों युवा, हजारों कार्यकर्ता उनके लिए मर मिटने को तैयार हो जाते थे। लेकिन आज वो विचार कहाँ गया युवाओं में, जो एक विचार पे जाके मर कटने के लिए भगत सिंह पे होते थे, वो भगत सिंह। लेकिन आज अभी शहादत दिवस हम सभी मना रहे हैं, लेकिन फिर मना के जैसे सबकी दिनचर्या है वैसे ही करते जा रहे। क्यों नहीं उस विचार के लिए मजबूत करने के लिए कोई युवा एक मजबूत कदम ले रहा है? देखिए, नमन है उनकी शहादत को और नमन है शहीद आजम भगत सिंह को। मैं सच कहूँ तो आप जिस भीड़ की इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, आप ईमानदारी से भगत सिंह बन कर देखिए, आपके लिए हजारों नहीं लाखों की भीड़ खड़ी मिलेगी। आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए भगत सिंह बनने की और उनके जैसे विचारों को लेकर जीने की। जैसा कि सुजवान सिंह जी अभी भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताएं, लेकिन वो एक देश प्रेमी, एक राष्ट्रवादी नेता तो ना कहा जाए वो, लेकिन एक देश प्रेमी थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं भगत सिंह के विचारों को लेके हमारे देश में कहीं ना कहीं कमी आती जा रही है। अगर हम सभी युवा भगत सिंह के विचार को अगर पूर्ण रूप से मजबूत नहीं करेंगे और उनके विचार और पथ पे नहीं चलेंगे, तो फिर देश कहीं ना कहीं कुछ पीछे स्तर पे चलते चले जाएगा। इसलिए आज शहीद भगत सिंह के शहादत दिवस पे हम लोग को संकल्प लेना चाहिए, जो हम लोग शहीद भगत सिंह की विचारधारा को आगे बढ़ाए और न कभी मिटने दे। मैं नवीन कुमार, कैमरामैन मंतोष कुमार के साथ, तिरछी नज़र के लिए। जय हिंद दोस्तों।